हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर ये क्लास 6 का ही है, लेकिन ये आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम पढ़े जा रहे हैं वो डिवीजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। डिवीजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे होल नंबर की। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हम डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? सबसे पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं यहाँ पर। इफ टू होल नंबर आर divided. If two whole numbers are divided, then their quotient may or may not be a whole number. कहने का मतलब क्या है? अगर दो होल नंबर है उनको डिवाइड किया जाता है, एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो जो उनका क्वोशिएंट आएगा, यानी कि जो उनका क्या आएगा क्वोशिएंट आएगा, वो क्या होगा? वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए समझते हैं इस प्रॉपर्टी का एग्जांपल की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने लिखा यहाँ पर 6 बाई आपने लिखा 2 लिखा, 6 डिवाइड में क्या लिख दिया 2, तो क्या है यहाँ पर 2 बन जा। अब आप इसको डिवाइड कीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जब डिवाइड करेंगे तो कितना 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 होगा, रिमाइंडर कितना का 0 यहाँ पर। तो क्वोशिएंट कितना है? इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। तो जो यहाँ पर आएगी क्या है? ये होल नंबर हो भी सकता है। 3 है आंसर है हमारा, क्या है 3 आंसर है, तो 3 क्या है? एक होल नंबर है। 3 क्या है? एक होल नंबर है। तो इसका मतलब अब हमारा क्या आंसर आ गया? ये आ गया है। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स कर दें, अगर हम क्या करें 2 को डिवाइड करते हैं, किससे? 2 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 2 डिवाइड में क्या है 6 है, तो 2 डिवाइड में 6 आ गया। और क्या है अब ये जो नंबर आएगा 2 1 जा 2 और 2 2 3 जा 6, तो 1/3 आ गया है। अब ये होल नंबर नहीं, अब ये क्या है? होल नंबर नहीं है। तो यही यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी में यही कहना चाहता है कि जब हम क्या है दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे, जैसे हमने इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया, तो ये जो क्वोशिएंट आएगा ये क्या है? होल नंबर हो भी सकता है और ये क्या है? नहीं भी हो सकता, जैसे इस केस में नहीं है। अगला एग्जांपल इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर 20 को आप 5 से डिवाइड कीजिए। 20 को आप 5 से डिवाइड करने के क्वोशिएंट कितना आ गया? 4। ये क्या है? होल नंबर है। ये क्या है? होल नंबर है। लेकिन जब आप इसका रिवर्स करेंगे, यहाँ पर 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा कितना आ गया? 20, तो 1 बाई कितना आ गया? 4 आ गया। 1 बाई कितना आ गया? 4। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही एग्जांपल ले। अगर हम क्या कर देखते हैं यहाँ पर, अगर हमने 2 को डिवाइड किया 3 से, 2 को डिवाइड किया 3 से, या -3 से डिवाइड किया, -3 नहीं लेंगे, सॉरी, माइनस वाले होल नंबर नहीं होते हैं अभी, तो 2 और 2 को डिवाइड किया 3 से, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये भी क्या है? होल नंबर है, और नीचे वाला क्या है? होल नंबर है। लेकिन जब आपने क्वोशिएंट देखा तो क्या आ गया? 2/3 आ गया। ये क्या है? ये एक होल नंबर नहीं था। ये क्या है? एक होल नंबर नहीं था। तो यही यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो पहली प्रॉपर्टी है क्या है वो, अगर दो नंबर्स को यहाँ पर एक नंबर को दूसरे नंबर से होल नंबर से डिवाइड करता है, एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो उनका जो क्वोशिएंट है वो क्या आएगा? वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है हमारे नंबर जो हमने सिलेक्ट किए हैं। इस पहली प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं अब यहाँ पर। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर क्या सेकंड प्रॉपर्टी कहती है? इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ,
number itself, then quotient is always 1, is always 1। यहाँ पर तो क्या है, जब सेम नंबर को यानी कि एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्यूसेंट क्या आएगा आपका 1 आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपने 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, क्यूसेंट 1 आ गया। अगर आपने जैसे एक होल नंबर को, ये प्रॉपर्टी वैसे सभी में लगती है लेकिन होल नंबर के लिए आप लिख लीजिए यहाँ पर 2 क्या है, इफ ए होल नंबर इज डिवाइडेड बाय होल नंबर itself then quotient is always 1। ऑलवेज लिखा मैंने इसीलिए, अगर आप 19 को 19 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अगर आप 57 को 57 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप 1001 को 1001 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप यहाँ पर 512 को 512 से यानी कि सेम नंबर देखना, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, ये भी। उसके बाद आप कोई भी नंबर लिख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, बस नीचे वाला क्या देखना आपको, सेम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सेम। तो आपका क्यूसेंट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, क्यूसेंट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर आपने इस तरीके से क्या है यहाँ पर लिखा 99,999 और इसी नंबर से आपने डिवाइड किया तो आपका क्यूसेंट क्या आएगा, 1 आएगा। बस यही प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता था कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्यूसेंट क्या आएगा, 1 आएगा। ऑलवेज 1 आता है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी। जैसे ये प्रॉपर्टी इसमें यही आपको बताना चाहता है यहाँ पर, अगर आप यहाँ बस 0 डिवाइड में 0 नहीं करेंगे, क्योंकि 0 डिवाइड में 0 यहाँ पर नहीं करेंगे। आप ये बात याद रखना, 0 डिवाइड में 0 नहीं करेंगे, बाकी आप कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या है, 1 आ जाएगा, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 भी आता है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। बस ये अभी नॉट डिफाइन है, क्योंकि किसी का भी नीचे वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, किसी का भी जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होता, क्योंकि मैथ की टर्म में वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है वो, 0 अगर नीचे आ गया इस तरीके से यहाँ पर, अगर 1 के नीचे 0 तो ये वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। तो इसलिए 0 क्या है, डिनोमिनेटर के रूप में नहीं आती। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट है तो ले लीजिए, आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, if a number is divided by 1 then the quotient will be number itself। तो नंबर क्या होगा यहाँ पर, वही उसका आंसर आएगा क्यूसेंट के अंदर। जैसे आपने यहाँ पर 4 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या लिखा हुआ है, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो क्यूसेंट क्या आएगा, हमेशा सेम नंबर आएगा जिसको हमने डिवाइड किया, ये वाला नंबर आएगा यहाँ पर। जैसे हमने क्या है 99 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 99 आएगा यहाँ पर। 512 को हमने 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 512 आएगा। 97 को 1 से डिवाइड किया तो 97 आएगा यहाँ पर। अगर आपने क्या है 300 को क्या है 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 300 आएगा। यानी कि क्या है, क्यूसेंट क्या आएगा, सेम आएगा। सेम कब आएगा, जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जो नंबर है वही आएगा यहाँ पर क्यूसेंट के रूप में। अगर और भी लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से 10,000 डिवाइड में 1 कर लीजिए यहाँ पर, और कितना आ जाएगा आपका आंसर, 10,000 आएगा। अब ये नंबर क्यों लिखे हुए हैं, ये नंबर क्यों लिखे हुए हैं, अगर आप इस नंबर को देखोगे तो ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। ये क्या है, 5 डिजिट का क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। 5 डिजिट का क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये, कि जो मैंने नंबर लिखा। और ये क्या था, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, जो ये आंसर भी आया तो ये क्या है, 5 डिजिट का क्या है, ये 5 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर है। 5 डिजिट का क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर। आपको देखते ही सब चीजें क्या है याद आ जानी चाहिए कि ये क्या चीजें लिख रहे हैं सर आप आपके सामने। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसके अंदर क्या कहता है, अगर हम क्या है किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्या है किन्हीं दो नंबर्स को, दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है वहां पर। जैसे मैंने यहाँ पर किया 7 की मल्टीप्लाई 8 से की तो आंसर कितना आ गया 56 आया। कितना आ गया 56। ये मल्टीप्लिकेशन में तो एक ही फैक्ट था, ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्या है 1 फैक्ट है। क्या है 1 फैक्ट है। लेकिन जब आप इसको डिवाइड में करके देखोगे, डिवीजन में करके देखोगे तो क्या आएगा 56 डिवाइड बाय क्या करोगे 7 करोगे तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा यहाँ पर। और 56 डिवाइड में अगर आपने दूसरे नंबर से किया जैसे 8 से किया तो आपका क्या है 7 आ गया। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी दो नंबर, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आप लोगों को, अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई की हमने तो आंसर क्या है जैसे 56 आ गया। लेकिन अब जब हम डिवीजन में इस कंसेप्ट को लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो एक कंसेप्ट था, यहाँ पर क्या है दो फैक्ट बनेंगे। यहाँ पर एक फैक्ट था, यहाँ पर क्या बन गए 2 फैक्ट बन गए। कितने बन गए 2 फैक्ट बन गए। यहाँ पर यही आपको बोलना चाहता है। यहाँ पर अगर अगला नंबर मैं लिखता हूँ इस तरीके से 12 मल्टीप्लाई में क्या है 4 है तो कितना आ गया 48 आया। कितना आ गया 48। अब यहाँ पर डिवीजन में क्या होगा 48 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तब कितना आंसर आएगा 12 आएगा। और 48 को हम क्या करेंगे जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4 आएगा। इस तरीके से तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फैक्ट है और यहाँ पर क्या है 2 फैक्ट बन गए हैं। वैसे भी यहाँ पर यही कहना चाहता है, अगर मैं नॉर्मल और सिंपल भाषा में बोलूं क्या है, अगर हम यहाँ की एक नंबर को उधर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या है डिवाइड में हो जाएगा। जैसे 12 को मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ से एक नंबर गायब कर दिया है तो और मुझे यहाँ पर ये नंबर बताना, तो क्या करेंगे आप लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस नंबर को इधर ये मल्टीप्लाई में है क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क को इधर रखेंगे और 48 डिवाइड में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से यानी कि डिवीजन के अंदर क्या है 2 फैक्टर बन जाएंगे। ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बता रही है। वैसे इसकी स्टेटमेंट मैंने समझा दी है। यहाँ पर क्या है इस तरीके से क्या है यहाँ पर आंसर दोनों में अलग अलग आएगा। 7 से डिवाइड किया तो 8 आया है और 8 से डिवाइड किया तो 7 आएगा। यानी कि 2 फैक्ट के रूप में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर सिंगल फैक्ट था, ये एक ही फैक्ट था कि 7 मल्टीप्लाई 8 के हमने कितना आ गया 56 आएगा। अगर इसी तरीके से आप कोई और भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जैसे 25 मल्टीप्लाई में आपने 10 किया तो कितना आ गया 250 आ गया। कितना आ गया 250। ये तो मल्टीप्लाई में तो एक ही लाइन है ये, लेकिन जब हम डिवाइड में करेंगे एक ही फैक्ट है, फैक्ट लिख रखा है यहाँ पर बुक के अंदर। तो 25 को हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 25। और 250 को हम क्या है अगर 25 से डिवाइड करेंगे तब आंसर कितना आएगा 10। यहाँ पर 2 फैक्ट बन के आ जाता है इस तरीके से। बस ये आप याद रखना। और ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर क्या थी 4 थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना तो, नहीं तो ये उम्मीद है आपको वैसे भी समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना तो फिर भी। चलिए अब चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो डिवीजन थे उसको देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी यहां पर क्या कहती है, वो कहती है यहां पर इफ 0 इज डिवाइडेड बाय, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर, एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के क्या है, 0 को अगर डिवाइड किया जाता है किसी भी होल नंबर से 0 को छोड़ के, देन क्यूसेंट विल बी ऑलवेज 0। तब क्या होगा, तब जो है क्यूसेंट की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। जैसे 0 को डिवाइड किया हमने 4 से तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 0 को हमने डिवाइड किया 25 से तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा। यहाँ पर क्यूसेंट क्या आएगा 0 यहाँ पर। 0 को हमने डिवाइड किया 100 से तो क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पे। 0 को हमने अगर डिवाइड किया यहाँ पर 500 से डिवाइड किया तब भी क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पर। अगर 0 को हमने क्या है 999 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पर। 0 को हमने चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए यहाँ पर इस तरीके से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्यूसेंट क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा क्यूसेंट यहाँ पर 0 आएगा। ये आपको सिर्फ मैंने क्या बोला, 0 को 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, 0 को 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये छोड़ के सब करेंगे बाकी। 0 को अगर बाकी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर नीचे आप डिनोमिनेटर में 0 को छोड़ के कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है 0 को छोड़ के कुछ भी लिख दीजिए तब आंसर क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा क्यूसेंट के रूप में। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप
उम्मीद है इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पर, जो डिवीजन में हम यूज करते हैं वैसे, क्योंकि हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं, ज्यादातर जगह पे क्या करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं, और वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म क्या कहलाती है, कौन सी टर्म क्या कहलाती है। यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आगे से आप याद रखेंगे उन चीजों को। यहाँ पर जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करते हैं तो हम इस तरीके का साइन यूज करते हैं, इस तरीके का साइन यूज करते हैं। यहाँ पर जो होता है ये डिविडेंड होता है। क्या होता है? ये डिविडेंड होता है। यहाँ पर इसका नाम क्या है? डिविडेंड है। यहाँ पर जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका नाम होता है डिवाइजर। क्या होता है उसका नाम? डिवाइजर, यानी कि या डिवीजर भी बोलते हैं। क्या है ये? डिवीजर है। यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा इसका तो मैं नाम आपको बता चुका हूँ, ये क्या होता है? क्यूसेंट होता है। क्या होता है? ये क्यूसेंट है। और जो लास्ट में यहाँ पर बचेगा, लास्ट में बोला मैंने, लास्ट में बचेगा यहाँ पर, इसका नाम क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर, लास्ट वाले का नाम। तो आप देखें यहाँ पर जाओ, जिसको हम यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिख के बताऊंगा आपको, वहां पर आंसर आएंगे तो उसके हिसाब से लिंक करेंगे हम। ये क्या होता है? डिविडेंड होता है। ये क्या होता है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है? डिवीजर होता है। जो यहाँ पर क्या होता है? जो आंसर में आएगा वो क्यूसेंट आएगा, और जो लास्ट में आता है क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। जैसे मैंने आपके यहाँ पर लिखा 22 को मैंने डिवाइड किया यहाँ पर 5 से। कितने से डिवाइड किया? 5 से। मैथ की बुक में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, या तो दो तरीके से लिखा जाता है डिवीजन को, या तो ऐसा लिखा मिलेगा, या फिर दूसरा तरीका कैसा होता है? 22 डिवाइड में, यानी कि ऐसे लिखा मिलेगा 22 डिवाइड में 5। ये दो तरीके आपको लिखे मिलेंगे। इस तरीके से आपको डिवीजन का सिंबल यूज करना, या तो डिवाइड का सिंबल मिलेगा यहाँ पर, या फिर इस तरीके से मिलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में मिलेगा। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा मिलेगा। तो जो न्यूमरेटर है उसको तो हम लिखते हैं अंदर, न्यूमरेटर को हम लिखेंगे अंदर, और ये क्या बन जाता है यहाँ पर? ये हमारा क्या है? डिविडेंड है। क्या है? ये डिविडेंड है इस तरीके से। और जो 5 है ये क्या है? हमारा डिवीजर। ये क्या है? डिवीजर है। और जो यहाँ पर 5 की टेबल सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? क्यूसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यूसेंट आ जाएगा। और जो लास्ट में अभी बचेगा, चलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ एक बार इस क्वेश्चन को। 22 डिवाइड में कितना है? 5 है। तो 5 4 जा कितना है? यहाँ पर 20 है। 5 4 जा कितना? 20 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, तो अब ये प्रॉपर्टी आपको सब्ट्रैक्शन की है। प्रॉपर्टी क्या है? सब्ट्रैक्शन की है कि किसी भी होल नंबर में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट कर क्या आता है? वही होल नंबर आता है सेम। तो क्या आ गया? 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। तो यहाँ पर अब आगे उतारने के लिए हमारे पास कोई डिजिट नहीं है यहाँ पर, तो क्या बच गया? ये रिमाइंडर बच गया। और हमेशा याद रखना, ये यहाँ पर एक बात और बता रहा हूं, यहाँ पर जो ये क्या है? ये हमारा रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर है। और ये क्या है आपका? ये आपका क्यूसेंट है यहाँ पर जो आंसर में आया है। जो ये था ये आपका क्या था? डिवीजर। ये क्या था? डिवीजर था। और जो मैंने ये 22 लिखा था ये यहाँ पर लिखा डिविडेंड था। ये क्या था? डिविडेंड था। अब याद रखना यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, एक चीज और बता रहा हूँ। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर हमेशा क्या है? लेस देन रहता है। रिमाइंडर क्या है? हमेशा लेस देन रहता है। किसके लेस देन रहता है? ऑलवेज डिवीजर से लेस देन रहेगा। क्या रहेगा? डिवीजर से लेस देन रहेगा। अगर डिवीजर से बड़ा आपका रिमाइंडर आ गया है तो फिर आप क्या है? उसको आगे सोल्व करना, एक बार और नंबर यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यानी कि एक नंबर यहाँ पर प्लस करेगा यहाँ पर इस तरीके से। अगर आपने ये गलती कर दिया तो यहाँ पर, जैसे अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर इस तरीके से 22 लिखा, और आपने क्या लिखा? 5 3 जा कितना हो गया? 15 हो गया। 5 3 जा क्या है? 15 हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया? 7। अब आपने देखा कि रिमाइंडर क्या आ गया? इससे बड़ा आ गया। बताओ रिमाइंडर अब ग्रेटर देन है या नहीं है? किसी डिवीजर से 7 ग्रेटर देन 5 से है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक नंबर से और सोल्व करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 3 को चेंज करके क्या लिखेंगे? 4 करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? चेंज करने के बाद 20 आएगा। और रिमाइंडर क्या है? इसलिए क्या है? ऑलवेज लेस देन रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पर बताया आपको। रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन होगा किससे? डिवीजर से। रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन रहता है डिवीजर से। तो चलिए अब सोल्व करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं पहले एग्जांपल को, और एग्जांपल नंबर क्या है? ये 10 है। एग्जांपल नंबर 10 के अंदर क्या लिखा हो? फाइंड द लीस्ट नंबर। फाइंड द यानी कि छोटे से छोटा, यानी कि छोटा नंबर क्या है वो आपको दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। छोटा नंबर यहाँ पर वो बताइए जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें, किसमें से? 1000 में से। 1000 में से वह छोटा नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट करें जिससे क्या है? जो नंबर है उसके बाद क्या है? 30 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। जो क्या नंबर क्या हो जाए? एग्जैक्टली क्या है? 30 से डिवाइड हो जाए यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर एक तो एग्जैक्टली लिखा मिलेगा, या फिर दूसरा वर्ड जो मिलता है वो मिलता है कंप्लीटली। कौन सा मिलेगा? कंप्लीटली। यानी कि नंबर क्या है? जब एग्जैक्टली या कंप्लीटली
डिविजिबल हो तो उसके लिए क्या रहना चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर हमेशा क्या बचे, 0 बचे। रिमाइंडर हमेशा क्या बचे, 0 बचे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर जो रिमाइंडर है जो भी बचेगा उसको हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पर। और इस क्वेश्चन को समझाने से पहले क्या है, यहाँ पर आपके आई बटन में एक वीडियो का लिंक आएगा जहां पर क्या है, डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर, डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर का जो लिंक है वो आपके पास है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो ये अभी आ जाना चाहिए आपके क्लास के हिसाब से तो, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो पहले इस वीडियो को देख लेना आप लोग। और यहाँ पर 2 डिजिट के नंबर से हम कैसे डिवाइड करते हैं वो मैंने बता रखा। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हो रहेगी कि जो मैंने अभी लिखे थे यहाँ पर, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है यहाँ पर, क्यूसेंट मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, क्यूसेंट मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवीजर आ जाएगा। क्यूसेंट मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डिवीजर, और प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर, प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर। इस तरीके से ये जो है, ये बाद में हमें अगर यहाँ पर डिविडेंड निकालना होता है यहाँ पर, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर क्यूसेंट और डिवीजर की तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूसेंट और डिवीजर की तो मल्टीप्लाई करेंगे, और रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा क्या है, 30 में से 1000 में से बताता हूँ, 1000 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 1000 जो नंबर है वो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको 30 से डिवाइड करेंगे। उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 30 से। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए आप, जब आप इसकी 2 डिजिट सिलेक्ट करेंगे तो ये 10 है और ये 30 यानी कि लेस देन है, तो हम 3 डिजिट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर पढ़िए आप, 33 जा कितना है, 90, 33 जा कितना 90। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो वो वीडियो जरूर देखिए, आई बटन में जो आपके आई है। यहाँ पर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा। यहाँ पर 0 है तो कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, तो कैरी यहाँ से आएगा, तो ये तो 0 बन गया। और कैरी लेने के बाद कितना हमारा 10, 10 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 1। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर इस तरीके हमने अब नेक्स्ट डिजिट उतारी, ये 0। उसके बाद क्या देखेंगे, 33 जा फिर से कितना हो गया, 33 जा कितना हो गया, 90। और उसके बाद क्या सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0। और यहाँ पर फिर से क्या है, कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 कैरी लिया, और यहाँ पर कितना, ये 0 बन गया और ये 10 बन गया। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना, 1 आ गया। अब आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है नीचे लेने के लिए, नीचे उतारने के लिए हमारे पास क्या, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 0। हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 0। अगर ये 10 जो रिमाइंडर है ये हम नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा रिमाइंडर बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, हमारा 0 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो यहाँ पर यही आंसर होता है कि हम क्या करेंगे, जैसे उसने पूछा था, इसने पूछा फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट 30 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। तो क्या नंबर है वो नंबर, यहाँ पर लिखेंगे 10 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, लिखेंगे यहाँ पर जो रिमाइंडर है इसको लिखेंगे 10 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सो दैट डिफरेंस may be exactly divisible by 30। तो इस तरीके से क्या है, अगर हम नंबर में से 1000 में से क्या है, हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या है, 30 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 30 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको एक बार मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूं, ये चलिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार, मैं इसको हटाने जा रहा हूं फिर वहां से, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पर प्रूव करता हूं। यहाँ पर मैं क्या प्रूव कर देता हूँ ये चीज जो भी मैंने लिखी है। तो क्या करो, सबसे पहले हम क्या 1000 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचा, 990 बचा। कितना बचा, 990। तो अगर आपसे आंसर पूछा होता कि वो आंसर क्या है जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, तो कितना था, 990 था। तो 990 को यहाँ पर क्या कीजिए, 30 से डिवाइड कीजिए, 30 से डिवाइड करेंगे, 33 से कितना हो गया, 90 हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 9 आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो कितना आ गया, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 9 आ गया, और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। तो ये 0 हमने बाद में उतारी, तो 33 से कितना आ गया, 90। और कितना बचा अब सब्ट्रैक्ट करने पर, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट 0, और 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 0 यहाँ पर। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया था, रिमाइंडर अगर 0 होता है तो उसी को बोलते हैं एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिविजिबल। क्या है, एग्जैक्टली या कंप्लीट डिविजिबल का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है, ये बिल्कुल ट्रू होगा जो उसने पूछा था कि मिनिमम नंबर क्या था, 10 वो नंबर है जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
उसके बाद 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये डिफरेंस कौन सा, ये 990 वाला, ये क्या है, ये क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है, किससे है, 30 से है। तो आप उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो एक बार ले लीजिए। चलिए चलते हैं एग्जांपल नंबर 11 पर। 11 को देखते हैं। यहाँ पर 11 में क्या बोला गया, यहाँ पर फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर बोला गया है दैट शुड बी एडेड। अब की बार क्या बोला गया, एडेड बोला गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सब्ट्रैक्ट था, क्या था, that should be subtracted। अब की बार क्या एडेड, to 1000 so that 35 बोला गया, क्या है 35 divides the sum exactly, क्या है उसके बाद यानी कि जो नंबर हम ऐड करेंगे उसको सम, उसका ऐड करने के बाद क्या है वो नंबर क्या एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होना चाहिए, 35 से, 35 से होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1000 को, यहाँ पर और 1000 को डिवाइड करेंगे 35 से, 1000 को डिवाइड करेंगे 35 से, क्योंकि 35 से इसने बोला है और 1000 को बोला था। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डिजिट, दो डिजिट लेते हैं तो क्या 35 छोटी, इसलिए हम 3 लेंगे, क्या लेंगे 3 डिजिट लेंगे। और फिर से बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर जो आई बटन में आपका लिंक आया था वीडियो का, या फिर वैसे भी आप बेसिक्स ऑफ मैथ की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आके देख सकते हैं, डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर, डिवाइड बाय 2 डिजिट नंबर या डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर के नाम से एक वीडियो मिलेगी, वो आप देख लेना। अगर आपको ये डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 जा पर सोल्व होगा, क्या होगा ये 2 जा पर सोल्व होगा, और कितना होगा ये 70 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 0 लिखा मैंने, 2 3 जा 6 और 1 करेगा तो 7। यहाँ पर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट 0, और यहाँ पर 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए क्या लेंगे कैरी लेंगे, क्या लेंगे कैरी। कैरी यहाँ से आएगा तो ये 0 बन गया, और ये कितना बन गया 10। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या उतारा, 0 उतार लिया, कितना उतार लिया अगला, नेक्स्ट क्या था हमें 30 बच गया और 0 बच गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर उस वीडियो को देख के आप चेक करेंगे, और अगर वैसे ही आपको फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपको वैसी आइडिया लग रहा है तो क्या है, यहाँ पर अब कितने पर जाएगा 8 जा पर जाएगा, कितने पर जाएगा 8 जा पर, तो 8 5 जा 40 यहाँ पर, और 8 3 जा 24 और 4 कितना 28, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया हमारा 20, कितना बच गया रिमाइंडर 20। अब जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो मैंने क्या बोला, जब सब्ट्रैक्ट का केस होगा तो हम रिमाइंडर को रिमाइंडर को क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब एडिशन का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिवीजर एंड रिमाइंडर, डिवीजर एंड रिमाइंडर। तो डिवीजर एंड रिमाइंडर के बीच में जो भी डिफरेंस है वो निकालेंगे सबसे पहले, तो वो कितना आ जाएगा, देख रहे हैं हम यहाँ पर 35 में से हमने क्या है, बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर 35, अभी भी 35 में से हमने रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया 20, तो कितना आंसर आ गया आपका यहाँ पर 15 आ गया, कितना आ गया 15। तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा ये नंबर हम ऐड करेंगे, तो लिखेंगे 15 मस्ट बी एडेड, 15 या फिर शुड बी एडेड, 15 शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट, और 15 ऐड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 1000, अगर के अंदर आप 15 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1015 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1015 आएगा। सो दैट द सम, जो सम आया वो लिख दीजिए 1015 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 35। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया, इस तरीके से जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि जब हमारा केस क्या होगा सब्ट्रैक्शन का होगा, क्या होगा जब हम सब्ट्रैक्ट करना है नंबर तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब एडिशन का केस है तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच का, डिवीजर और रिमाइंडर के बीच का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम गिवन नंबर के अंदर ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ये ऐड करके दिखाया आपको, ये ऐड करके, और फिर जो यहाँ पर आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर 1015 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए।
उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।